नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको फीस के नाम पर लूट की छूट देने वाली सरकारों की घंटी बजानी है। देखिए, यह कहानी उत्तराखंड से लाए हैं हम, लेकिन हकीकत यह पूरे हिंदुस्तान की है, जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को पढ़ाई की फीस के नाम पर एक झटके में 4-4 गुना लूट की छूट दे दी गई। जी हां, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में 12 मार्च को एक फैसला हुआ। क्या कहा गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुद यूनिवर्सिटी हैं, इसीलिए उन्हें छात्रों को डॉक्टर बनाने की फीस खुद तय करने का अधिकार दिया जाता है। अब हुआ क्या, उत्तराखंड सरकार के एक फैसले से हजारों छात्र जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे और जो डॉक्टर बनने की सोच रहे थे, उनकी और उनके घर वालों की उम्मीदों पर तलवार चल गई, क्योंकि उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने 400 गुना तक, 400% तक फीस एक झटके में बढ़ा दी। अभिभावक परेशान हो गए, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र आंदोलन करने लगे और तब जाकर इनके दबाव में मेडिकल कॉलेज झुके। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज आज झुके हैं, वो कल दोबारा फीस के नाम पर डकैती आपके घरों में नहीं डालेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। और तब उठता है एक सवाल कि अगर एक छात्र 1 करोड़ रुपए की फीस भरकर डॉक्टर बन गया, तो क्या वो ईमानदारी से देश की जनता का इलाज करेगा, या फिर वो अपने एजुकेशन लोन को भरने के लिए इलाज के नाम पर लूट मचाएगा? इसीलिए जरूरी है कि प्राइवेट कॉलेज की मनमानी लूट की बीमारी को दूर करने के लिए सिर्फ फौरी तौर पर इंजेक्शन न लगाया जाए, बल्कि सही नीतियों से उसकी सर्जरी करे सरकारें। इसीलिए आज आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, और सर्जरी करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जोरदार घंटी बजा दीजिए। तारीख 26-27 मार्च, दिन सोमवार मंगलवार, जगह देहरादून। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र आंदोलन करते दिखे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 27 मार्च को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के माता पिता धरना देते दिखे, लेकिन इन्हें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर बनकर इलाज की सेवा देने का सपना देखने वाले छात्रों और उनके माता पिता ने तब एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर से संपर्क किया, और फिर 26 और 27 मार्च को संवाददाता रणवीर ने उत्तराखंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के आंदोलन और उनके माता पिता के सिस्टम से निराश होने की वजह जानने के लिए पड़ताल शुरू की। सबसे पहले आप देखिए 27 मार्च को, जब संवाददाता रणवीर देहरादून के श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, जो कि एक निजी मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर पहुंचे ताकि जान सकें छात्रों का प्रदर्शन क्यों हो रहा है। फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं स्टूडेंट्स भी। एमबीबीएस और एमडी-एमएस की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज़ हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं कि फीस इस तरह बढ़ाओगे तो डॉक्टर कहाँ से लाओगे। और साथ ही इन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि क्यों रहे हो, हमको लूट सबके भाग जाएंगे। अलग अलग स्लोगन्स के साथ ये स्टूडेंट्स लगातार अपने कॉलेज का घेराव करके प्रदर्शन कर। मैनेजमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे बस की ही नहीं है फीस देना। हम 7 लाख हमसे जो 21 लाख फीस कहाँ से आएंगे? 21 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, एक साल की 21 लाख फीस देना भाई, 4 गुना फीस बढ़ानी बहुत बड़ी बात होती है। 7 लाख से 21 लाख करना। स्टूडेंट ना तो छोले छोड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जान देने के अलावा। हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो हमारे सारे पैसे वापस करो, हम वापस जाए, और नहीं तो हमारी फीस कम होनी चाहिए। ये ट्यूशन फीस है हमारी, उसके अलावा हॉस्टल एंड मेस चार्ज हम लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। गवर्नमेंट को हमारे लिए ध्यान रखना। डॉक्टर बनाने हैं, पूरे देश का भविष्य बनाना है, हम भगवान माना जाता है डॉक्टर को। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज कुछ करें।
यानी फीस वो मुद्दा है जिसने उत्तराखंड के निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर किया और इसके पीछे वजह बनी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में 12 मार्च को लिया गया एक फैसला, जिसमें कहा गया निजी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के नाते खुद अपनी फीस तय कर सकते हैं। सरकार से मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में जो 3 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने फीस के नाम पर महालूट शुरू कर दी। एमबीबीएस के पहले साल की फीस 6,70,000 से 23 लाख रुपए कर दी गई। एमबीबीएस में दूसरे साल की फीस 7,25,000 से 20 लाख रुपए कर दी गई। एमबीबीएस तीसरे साल की फीस को 7,36,000 से बढ़ाकर 26 लाख रुपए कर दिया गया। डॉक्टर बनने की फीस उत्तराखंड के निजी मेडिकल कॉलेज में 400% तक बढ़ा दी गई थी। संवाददाता रणवीर ने जब 26 मार्च को देहरादून के श्री गुरु राम राय मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल मेहता से पूछा, क्या मेडिकल की पढ़ाई में पीजी करने की फीस भी बढ़ी है, तो जरा सुनिएगा प्रिंसिपल साहब का जवाब। 6 लाख से लेके 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 22 लाख सब्जेक्ट वाइज एनुअल फीस। पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, स्किन, ईएनटी, आई, इन सब में मैक्सिमम फीस 10.5 लाख थी। अब उसे 3 सब्जेक्ट में 29 लाख है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स में 38 लाख है। फिर डर्मेटोलॉजी और मेडिसिन में 28 लाख है। उसके बाद नीचे हैं ईएनटी, आई वगैरह में 22 लाख, 20 लाख, साइकेट्री में 14 लाख। यानी कि कोई भी कोर्स करना हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा का उसको फीस भरना होगा एक स्टूडेंट को। हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 26 मार्च को संवाददाता रणवीर के सामने निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टरी की शिक्षा देने की फीस नहीं, मानो मंडी का रेट बता रहे थे। शिक्षा देने के नाम पर सेवा का भाव नहीं, बल्कि एक दुकान चलाने की सौदागरी सामने आ रही थी। ऑल ओवर इंडिया अभी भी ये नहीं है कि हमारी फीस सबसे ज़्यादा है। इसी रेडियोलॉजी के कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 55 लाख रुपए तक ले रही हैं। मणिपाल में भी शायद 35 लाख रुपए रेडियोलॉजी की फ़ीस है। संतोष गाजियाबाद में भी 35 से 40 लाख फीस है। 50 लाख तक फीस है। आज बार बार हम अपनी रिपोर्ट में 26 और 27 मार्च की तारीख आपको याद दिला रहे हैं। तारीखें याद दिलाने की एक बड़ी वजह है जो थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। अभी देखिए, जब एक झटके में फीस बढ़ जाने के कारण 26-27 मार्च को देहरादून में छात्र आंदोलन करते दिखे, तभी संवाददाता रणवीर को चिंता में डूबे हुए इन छात्रों के माता पिता मिलते हैं, जिनमें से एक हैं उमा पाटनी, जिन्होंने अपनी बेटी को पिछले साल निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाया, लेकिन अचानक 4 गुना फीस बढ़ जाने से सारी उम्मीदें इन्हें बिखरती दिखने लगी। टैलेंटेड बच्चे की और उसके पेरेंट्स की हत्या करना, इससे तो एक आतंकवादी बहुत अच्छा होता है जो सामने गोली मार देता है। मेरी बेटी तो विदाउट कोचिंग और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकली हुई है, तो मुझे कितना फक्र है। और इस तरीके से ये सरकार या ये कॉलेज हमको बिल्कुल ख़त्म कर देगा कि ये बच्चा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब मिडिल क्लास का बच्चा इस प्रोफेशन में या इस एजुकेशन को ले ही नहीं सकता है। वो यही कहना चाहती है कि आप बैठो, जो उच्च वर्ग है या जो कहीं से काले धन को ले आते हैं वो इस कोर्स को करें, फिर चाहे कैसा भी उनको डॉक्टर यहाँ पे मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर इलाज के लिए होना चाहिए, जबकि उत्तराखंड में 7,911 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर है। 27 मार्च तक संवाददाता रणवीर की पड़ताल बता रही थी, डॉक्टरों की कमी से जूझते उत्तराखंड में सरकार की नीतियों के कारण निजी मेडिकल कॉलेज को लूट की ऐसी छूट मिली कि उन्होंने अभिभावकों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना शुरू कर दिया, जिसकी गवाही दी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए पिछले साल बेटे का दाखिला कराने वाले नरेंद्र शर्मा से। हम अपने बच्चों को विड्रॉ भी नहीं करवा सकते क्योंकि सारे डॉकेट्स उन लोगों के पास पड़े हैं। अगर हम उनको विड्रॉ करते हैं तो 3 साल की पूरी फीस जो आज ये डिसाइड करेंगे वो पूरी जमा करनी पड़ेगी। वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। 60 लाख दे के भी विड्रॉ करने को कहीं। हाँ, तो वो विड्रॉल के लिए भी हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कैसे उत्तराखंड के निजी मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टरी की पढ़ाई कराने के नाम पर फीस के रूप में फिरौती लेने का इंतजाम पिछले साल ही कर लिया था, इसके बारे में भी हमें जानकारी इन अभिभावकों से मिली।
उस समय गवर्नमेंट की साइट पे फीस डिस्प्ले थी जिसमें 4 लाख रुपए उत्तराखंड के छात्रों के लिए और 5 लाख रुपए उत्तराखंड से बाहर के छात्रों के लिए स्पेसिफाइड थे। उसी का हमने ड्राफ्ट बनाकर गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कराया और हॉस्टल फीस और मेस फीस हमने कॉलेज में जमा कराई। जब हमें एडमिशन लेने के लिए कॉलेज गए तब लास्ट मोमेंट पे, या आप कह सकते हैं 11th आवर पे, उन्होंने कहा कि यू हैव टू साइन एफिडेविट। तो पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उस एफिडेविट को साइन किया। उस एफिडेविट में ही लिखा था कि फीस मॉनिटरिंग कमेटी और हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ से जो डिसीजन आएगा आप लोग उसे फॉलो करेंगे। अब एक आप अपना आप सोचें, अगर 4 लाख रुपए की फीस कहीं कोई चीज़ डिस्प्ले हो रखी है, एक फीस मॉनिटरिंग कमेटी बैठती है तो कितनी उसको बढ़ा लेगी? 10%, 15%, 20%। अभी जो सुनने में आ रहा है वो 4 लाख से सीधा 19,80,000 या 20 लाख करने की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड या कोई सोच भी नहीं सकता शायद पेरेंट की इतनी फीस बढ़ पाएगी। सिंपल से गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है जो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो सरकार का डिसीजन है ये बिल्कुल सारे पेरेंट्स और सबको जो है अंधेरे में रख करके गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है। 26 मार्च को देहरादून में निजी मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माता पिता संवाददाता रणवीर के सामने अपना दर्द बयां कर रहे थे, लेकिन तब तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसी के बाद तय किया संवाददाता रणवीर ने कि अब मेडिकल फीस अभिभावक संघ के प्रमुख रविंद्र जुगरान से पूछेंगे जिम्मेदार कौन है। निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से पता करेंगे मनमानी फीस लूटने की हिम्मत कैसे पैदा हो जाती है, और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछेंगे आखिर सरकार प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी लूट कैसे बंद करेगी। देखिए, एक बात तो सीधी सी है कि जो छात्र लोन लेकर 1 करोड़ की फीस भरकर डॉक्टर बनेगा वो निश्चित रूप से लोन भरने के लिए कम से कम ईमानदारी से नहीं बल्कि आम जनता का महंगा इलाज तो करेगा ही। तो हमारी सरकारें क्या जनता के लिए महंगे डॉक्टर बनाना चाहती हैं? प्राइवेट कॉलेजों की लूट कैसे देश में आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है, अब आपको यह समझा देते हैं। देखिए, भारत में पहले से ही 15 लाख डॉक्टर्स की कमी है। जी हां, 15 लाख डॉक्टर कम है हमारे देश में। ऐसे में निजी कॉलेज की फीस वाली लूट के कारण कम लोग डॉक्टर बन पाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर प्रति 1000 नवजातों में 42 बच्चों को बचाया नहीं जा पाता, और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर्स की कमी के कारण 9 करोड़ मेडिकल उपकरण बेकार हो गए। 67 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिना डॉक्टर के चल रहे हैं साहब। और ऐसा होने की एक वजह यह भी है कि हमारे देश में जहां सस्ती फीस वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज बेहद कम है, वहां डॉक्टर्स की डिमांड सप्लाई में अंतर होने के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को महंगी फीस लेने की छूट मिल जाती है। तो संवाददाता रणवीर जब देहरादून में 27 मार्च को इस फीस वाली लूट की पड़ताल कर रहे थे, वहां वो रुककर कुछ और तथ्यों की पड़ताल भी कर रहे थे। और तभी 30 मार्च यानी आज एक बड़ी खबर आती है। क्या? लेकिन उससे पहले हमने ये जाना कि आखिर कैसे प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी करने और हजारों छात्रों के भविष्य को फीस रूपी फिरौती के कारण बंधक बनाने की छूट दे दी गई। देखिए। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में निजी कॉलेज में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन जारी था। तभी 27 मार्च को संवाददाता रणवीर की मुलाकात होती है रविंद्र जुगरान से, जो कि मेडिकल फीस अभिभावक संघ के उत्तराखंड में प्रमुख हैं। इन्होंने हमें बताया सरकार ने कैसे नियमों को दरकिनार कर प्राइवेट कॉलेज को लूट की छूट दी। देश के कई राज्यों में इस तरह के विवाद उत्पन्न हुए तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन रही। 2006 की गाइडलाइंस के अनुरूप फी स्ट्रक्चर तय करने का अधिकार जो है वो फी स्ट्रक्चर कमेटी को होना चाहिए। आप निजी विश्वविद्यालयों को उनकी फीस पर मनमाने तरीके से बढ़ाने का, तय करने का अधिकार क्यों दे रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से तो फिर कैसे सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मनमानी फीस लेने की आजादी दी? इस बारे में संवाददाता रणवीर ने 27 मार्च को ही उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया, तो दोनों दलों के नेता एक दूसरे की सरकार को जिम्मेदार बताने लगे। जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो पिछली सरकार ने उनको अनुमति दी है विश्वविद्यालयों की, और जब एक्ट पारित हुआ तो उस एक्ट में स्पष्ट है कि वो फीस निर्धारण खुद करेंगे। हमने उसी एक्ट के तहत तो कमेटी बनाई है और हमारी कमेटी उसका निर्धारण करती थी। उनकी से रहती थी, मेडिकल कॉलेजेस की भी से रहती थी, उसमें उनके राय परामर्श के ही होता था। और जिस समय तक हमारी गवर्नमेंट थी उस समय तक तो 5 लाख की फीस रहती है, और हमारी गवर्नमेंट जाती है
तो फीस बढ़ा दी जाती है। यानी तस्वीर ये सामने आई कि नियम के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज तो मनमानी फीस नहीं ले सकते, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड में निजी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और बीजेपी की सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मनमानी फीस लेने की छूट। इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने 400% फीस बढ़ा दी और छात्र और उनके घर वाले परेशान होने लगे। तो सरकार क्या कुछ नहीं कर रही? 27 मार्च को ही ये सवाल संवाददाता रणवीर ने उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछा था। हमारी सरकार एक विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट बनाने जा रही है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे और डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। अभी तक हर विश्वविद्यालय का अपना अपना एक्ट है और उस एक्ट के अनुसार वो गवर्न होते हैं। एक्ट के बाद हम निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय और जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं, उन सब की फीस जो है एक समान बाद में ली जाएगी। लेकिन अभी उनको अधिकार है, वो खुद फीस ले सकते हैं। लेकिन अगर लगता है अभिभावकों को या छात्रों को कि ज़्यादा फीस ली जा रही है, तो निश्चित रूप से हम इस प्रकरण को देखेंगे भी और मैं सीधे उनसे बात भी करूंगा कि वह छात्रों को हित में देखते हुए फीस लेनी चाहिए। 26 और 27 मार्च की पड़ताल बता रही थी कि मनमानी फीस बढ़ने से छात्र और अभिभावक परेशान हैं। 27 मार्च तक उत्तराखंड की सरकार फीस वाली लूट के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई थी। पीड़ित अभिभावक अदालत में जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी छात्रों अभिभावकों के बढ़ते असंतोष के कारण 30 मार्च को एक बड़ी खबर आती है, जिसका ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आए। अगर कोई मनमानापन करेगा शुल्क लेने में, तो सरकार उस पर कड़ी कार्यवाही करेगी। और मैंने इन लोगों से बातचीत किया, अपने लोगों को इनके साथ बातचीत में लगाया और उन्होंने आज स्वयं ही जो वृद्धि है उसको विड्रॉल किया है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बढ़ी हुई मनमानी फीस लेने से मना कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में निजी कॉलेज फीस की लूट नहीं मचाएंगे, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि छूट मिलने पर कैसे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों को शिक्षा देने के नाम पर लूटने का जरिया बना लेते हैं, इसकी गवाही भी आपको हम सुनवा देते हैं। फीस की बात करें तो मैनेजमेंट कॉलेजेस में 15 लाख 20 लाख एनुअल फीस आजकल नॉर्मल है और बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है, बड़े आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है एजुकेशन लोन में। हमने अपने रिलेशनशिप से भी अपने जीपीएफ भी सब कुछ करके उसको हमने एक मुश्त किस्त 9 लाख के आसपास जमा करी और नेक्स्ट टाइम हम लोग लोन की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हमने फीस स्ट्रक्चर मांगा कॉलेज से, जो आपको हम बता चुके हैं, उसके अनुकूल ही। अगर बैंक भी लोन देता है तो अगर इतनी फीस ये लोग बढ़ाते हैं तो बैंक कहता है कि इतनी, वो हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है कि नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी उतनी सिक्योरिटी, तब वो हमें लोन देता है। तो कहाँ से हम लाएंगे, इतना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। मनमानी फीस लेने का खून एक बार प्राइवेट कॉलेजों के मुंह पर लग जाता है तो वो जल्दी नहीं मिटता। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को फिर कहीं उत्तराखंड या किसी देश के दूसरे राज्य में निजी कॉलेजों की मनमानी फीस वाली लूट के कारण परेशान ना होना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े। इसलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि प्राइवेट कॉलेज शिक्षा देने के नाम पर मनमानी फीस न वसूल सके, इसके लिए सरकारों को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। कल रात 10 बजे घंटी बजाओ में देश के सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। सरकार के सामने सवाल उठाया था कि जनता सब्सिडी छोड़ सकती है तो ढेर सारी सुविधाओं में जीने वाले सांसद क्यों नहीं छोड़ सकते। इस पर जनता की आवाज सुन लीजिए। सांसद हो या फिर चाहे अमीर आदमी हो, उन लोगों को सब्सिडी लेने की जरूरत ही क्या है। प्रधानमंत्री जो कि मन की बात करते हैं, मन की बात को छोड़कर कर्म की बात करनी चाहिए। जो खाना सांसदों को सस्ता मिलता है वह आम जनता को भी मिलना चाहिए। मोदी जी को संसद में बिल पेश कर सांसदों की सब्सिडी तुरंत करनी चाहिए। माननीय सांसदों के 50 जो हवाई टिकट फ्री मिलते हैं उस पर ये क्यों नहीं लिखा होता कि इनके सब्सिडी का 100% आम जनता भरती है। जो भत्ते उन्हें मिल रहे हैं वो उन्हें न देके जो फैसिलिटी सेना के जवानों को देना चाहिए जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सब्सिडी एकदम बंद होनी चाहिए, लेकिन आप इस आवाज को बंद मत करना। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।